नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे VLOOKUP फंक्शन के बारे में। आज हम सबसे पहले इसका इंडेक्स समझेंगे। अगर आप इंडेक्स इसका समझ गए तो आपको कभी भी VLOOKUP लगाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको VLOOKUP से रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। जब भी हम यहाँ पर VLOOKUP अप्लाई करते हैं एक्सेल में, यहाँ पर जब हम VLOOKUP लिखेंगे तो आपसे ये कुछ आर्ग्यूमेंट पूछता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसका लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स कि क्या क्या आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला इसको आपको लुकअप वैल्यू देना है कि क्या आपको ढूंढना है। फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे आपको ढूंढना है और कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है। फिर अगला सिंटेक्स जो आता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर किसे आपको लेकर आना है, रिटर्न में जिसको हमें लाना है वो कौन से कॉलम में है उसका हमें नंबर देना होगा। अभी हम जब इसको यूज़ करेंगे डेटा के साथ तब आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगा। रेंज लुकअप क्या है? रेंज लुकअप में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा ट्रू और दूसरा आएगा फॉल्स। उसको हम 1 और 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेजरली जो VLOOKUP हमें यूज होता है वो मेजरली 0 के साथ यूज होता है। 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। जो भी हम डेटा देंगे हम ये कहेंगे उससे कि हमें जो डेटा है हमारा लुकअप का उसी से मिलता हुआ, एकदम एग्जैक्ट मिलता हुआ डेटा हमें चाहिए, तब हम वहाँ पर 0 लिखेंगे। अगर हमें मिलता जुलता डेटा चाहिए कि जो हम सर्च करा रहे हैं उससे मिलता जुलता आ जाए तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स के बाद जो सिंटेक्स पूछेगा रेंज लुकअप में। तो चलिए एक बार अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें आइटम आईडी है, आइटम नेम है, उनकी कैटेगरी है, एमआरपी है। यहाँ पर मैंने एक टेबल और क्रिएट किया जहाँ पर हमारे पास आइटम आईडी है, यहाँ पर हमारे पास आइटम नेम लेकर आना है और एमआरपी लेकर आनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLOOKUP लगाएंगे। यहाँ पर VLOOKUP के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे VLOOKUP BLOO ऑप टैब बटन प्रेस करके इसको ला सकते हैं। हमने टैब बटन प्रेस कर दिया। अब इसका सिंटैक्स आ गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बेसिकली क्या क्या आपको सर्च करना है। सर्च मुझे क्या करना है, इसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे कहाँ से कहाँ तक। टेबल अरे पहला सिंटैक्स हो गया क्या आपको ढूंढना है। दूसरा आ गया टेबल अरे कहाँ से कहाँ तक। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ जहाँ तक मेरा डेटा है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ करना है, या 4 प्रेस कर देना है जिससे डेटा फ्रीज हो जाए। अब फिर से हम लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि किसे लेकर आना है। हमने यहाँ पर जो डेटा सेलेक्ट किया है पूरा, अब ये इसको बताना है कि किस कॉलम से डेटा लेकर आना है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए आइटम नेम। अब यहाँ पर हमें देखना है जो भी हमने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें आइटम नेम कौन से नंबर पे है। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये हो गया नंबर 1, सेकंड हो गया ये है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा जो आइटम नेम है वो नंबर 2 में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर रेंज लुकअप आ गया। रेंज लुकअप क्या कह रहा है आपको, अगर आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच देगा, मतलब कि मिलता जुलता। जो भी हमने यहाँ पर डेटा सर्च करा है उससे अगर कोई भी मिलता जुलता होगा तो वो ट्रू, अब हम जब लिखेंगे तब वो ले आएगा। अगर यहाँ पर हम फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच, अगर वो बिल्कुल जो यहाँ पर हमने दिया है सेम डेटा उसको यहाँ पर मिलेगा इस टेबल में, यानी कि इस कॉलम में, पहले वाले कॉलम में, तभी वो रिजल्ट लेकर आएगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रू के लिए हमें लिखना है 1, फॉल्स के लिए 0। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको करेंगे एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर आइटम नेम आ गया है। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि जो ये राइस आया है, आइटम नेम जो लेकर आया है, तो ये किस तरीके से VLOOKUP ने काम किया है। तो एक बार इसको हम फिर से एडिट करते हैं। यहाँ पर जो हमने इसको डेटा दिया कि आपको ये सर्च करना है, हमने पहले इसको डेटा दिया। उसके बाद VLOOKUP ने क्या किया,
हमने उसको बोला कि आप यहाँ से यहाँ तक सर्च, यहाँ से यहाँ तक का डेटा मुझे चाहिए। तो अब उसने क्या किया, जो ये डेटा वहाँ से पहले उठाया, उसके बाद इसने चेक किया इस पूरे डेटा में, पहले कॉलम में उसने पूरा चेक किया। अब उसको जहाँ पर मिल गया, उसको मिला यहाँ पर, उसने फिर उसके सामने ये देखा हमने कितने नंबर यहाँ पर इसको दिया था, यहाँ पर हमने दिया है इसको 2, तो 2 नंबर इसको, यानी कि दूसरे कॉलम में जो इसको डेटा मिला उसने यहाँ पर उसका आउटपुट दे दिया। तो सबसे पहले बी लुकअप ने यहाँ से डेटा उठाया, यहाँ से, उसके बाद इसने सर्च किया इस पूरे कॉलम में जहाँ भी उसको वो डेटा मिला। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पर नंबरिंग दी है, यानी कि हमने दूसरा दिया, तो उसके सामने ये गया, दूसरे कॉलम में जो भी उसको लिखा हुआ मिला वो उठाकर यहाँ पर इसने आउटपुट में दे दिया। अब हम इसको पूरा नीचे तक ड्रैग करके आंसर ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया आइटम नेम। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, MRP लाएंगे, फिर से हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लिखेंगे बी लुकअप, फिर से ये पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स क्या सर्च करना है आपको, तो मुझे क्या सर्च करना है, ये आइटम आईडी। अब टेबल अरे आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे। टेबल अरे मीन्स कहाँ आपको सर्च करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो मेरा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेबल हम पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ये आइटम आईडी है वो आइटम आईडी केवल पहले कॉलम में ही सर्च करेगा। अगर आपकी आइटम आईडी पहले के अलावा किसी और कॉलम में है तो वो वहाँ पर सर्च नहीं करेगा। जहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो भी पहला कॉलम होगा वहीं पे जाकर ये आइटम आईडी को सर्च करेगा। तो हमने इसको बता दिया कि ये हमारा टेबल अरे है, यहाँ से यहाँ तक आपको सर्च करना है। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर फिर से पूछ रहा है। अब हमारा इस बार क्या हमें लेकर आना है, हमें लेकर आना है MRP। तो अब MRP हमारा कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4, यानी कि चौथे कॉलम पे है हमारा MRP। तो अब हम यहाँ पर इस बार क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर लगाएंगे यहाँ पर कॉमा रेंज लुकअप के लिए। अब हमें पता है कि हमें 0 लिखना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि सेम अगर मैच होता है तभी हमें चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 एंड करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 60 रुपये इसकी MRP आ गई है। तो 60 रुपये कैसे आया, एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले हमने इसको बताया कि ये आइटम हमें सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, इस टेबल में। टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बी लुकअप ने क्या किया, उसने इस पूरे लिस्ट में सर्च किया, उसको जहाँ भी मिला वो आइटम, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, वहाँ पर इसको जो कॉलम इंडेक्स नंबर दिखा, यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 जहाँ पर दिया गया, तो फिर वो पहले कॉलम से काउंट उसने किया, 1 2 3 4 पे इसको मिला MRP, उसी को लाकर यहाँ पर उसने आउटपुट में हमें रिजल्ट दे दिया। तो इस तरीके से बी लुकअप काम करता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद बी लुकअप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।